हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच की जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 123वीं रैंकिंग है भारत की। उसमें से पहला स्थान किसका है, तो स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न इसकी राजधानी है। दूसरा पॉइंट है, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया गया है, 10 जनवरी को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है, तो वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ इसकी थीम है। बात करते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब से स्टार्ट हुआ मनाना, तो ये 10 जनवरी 1975 में स्टार्ट हुआ था और ये पहला सम्मेलन नागपुर में मनाया गया था। और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बात करते हैं हिंदी दिवस की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। और अगर भाग की बात की जाए तो भारत के संविधान के भाग 17 में इसका वर्णन है। और अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया है। हिंदी के विकास पर बल दिया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो ये अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी के विकास पर बल दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो ये किसे चुना गया है, जोसेफ ऑन को लेबनान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। लेबनान की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, बेरूत इसकी राजधानी होती है। और ये भूमध्य सागर से ये सीमा बनाता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये चर्चा में रहा था क्योंकि यहीं पर लेबनान में ही हिजबुल्लाह संगठन है और यहीं पर एक पेजर विस्फोट हुआ था। और लेकिन ये विस्फोट किसने किया था, तो इजराइल ने इस पर विस्फोट किया था। बात करते हैं लेबनान की संसद की, तो इसकी संसद क्या है, नेशनल असेंबली इसकी संसद है। चौथा पॉइंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 85 रैंकिंग है। और पहली रैंकिंग किसकी है, तो सिंगापुर की है। और ये साल में ये इंडेक्स कितनी बार आता है, तो ये 3 बार आता है। पांचवा पॉइंट है, 26 जनवरी 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में ये पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा। और वो भी क्यों करेगा, क्योंकि इसकी स्थापना के 150 साल पूरे हो गए हैं। तो ये कौन सा विभाग है, तो मौसम विज्ञान विभाग है। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जनवरी 1875 में इसकी स्थापना होती है। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, मृत्युंजय महापात्रा इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं। और गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट की अगर बात की जाए तो ये कौन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो यहाँ के क्या हैं, चीफ गेस्ट होंगे। छठवां पॉइंट है, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है, तो ये कौन सी पनडुब्बी है, तो ये वागसीर पनडुब्बी है। और P75 के तहत क्या 6 पनडुब्बियाँ बनानी थी और ये इंडिया और फ्रांस के साथ मिलकर इसको बनाने का एक एग्रीमेंट हुआ था। बात करते हैं P75 की, तो ये मजकाम डॉक लिमिटेड है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पनडुब्बियों का तैयार किया जाता है। तो छठवीं पनडुब्बी कौन थी, वागसीर थी। और इससे पहले 5 पनडुब्बियाँ बनाई जा चुकी हैं। उसमें कौन सी, कलवरी पहली थी, खांडेरी दूसरी है, करंज तीसरी है, वेला चौथी है और वागीर ये क्या है, 5वीं। और छठवीं कौन सी है, वागसीर है। अगला पॉइंट है, और ये स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी की बात करें तो INS अरिहंत ये पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। और INS अरिघात ये कौन सी है, ये दूसरी है। सातवां पॉइंट है, हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है, तो ये किसने लॉन्च किया है, फ़ोन पे और ICICI लोम्बार्ड बैंक ने लॉन्च किया है।
बात करते हैं इसकी जो बीमित राशि है अर्थात प्रीमियम जो राशि है वो कितनी है, 59 रुपये में। इसमें किसी भी कारण व्यक्ति की अगर दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना में व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो फंड कितना मिलेगा, वो 1 लाख रुपए मिलेगा। और उस दुर्घटना में व्यक्ति अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो वो फंड कितना मिलेगा, वो 50,000 उसको फंड दिया जाएगा। बात करते हैं महाकुंभ की, तो ये 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा को स्टार्ट होगा और ये कब तक चलेगा, तो ये 26 फरवरी तक चलेगा। प्रयागराज में ही आकाशवाणी के अंदर FM 103.5 कुंभ वाणी चैनल की शुरुआत किसने की है, तो सीएम योगी ने इस चैनल की शुरुआत की और ये कहाँ की है, तो प्रयागराज में की है। कौन से चैनल है, तो ये कुंभ वाणी चैनल है। आइए बात करते हैं 12 जनवरी और 13 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो पहला पॉइंट है, हाल ही में इंटरनेशनल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है, तो पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है, तो ये सिल्वर नोटिस जारी किया है। और किसके कहने पर ये जारी किया है, तो इटली के कहने पर ही ये जारी किया है। इटली की बात करें तो G7 जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, इटली में पोगलिया में हुआ था। इंटरपोल की बात करें तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, त्योन यानी फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। कुछ नोटिस की बात करें तो रेड नोटिस कहाँ जारी होती है, वांछित जो अपराधी व्यक्ति होते हैं उसके लिए जारी होती है। येलो नोटिस लापता व्यक्ति के लिए जारी होती है और ब्लैक जो नोटिस होती है वो अज्ञात शव के लिए जारी होती है। दूसरा पॉइंट है, चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है, तो ये इसका संबंध किससे है, ब्लू ओरिजिन से है। इसके ऑनर कौन है, जेफ बेजोस। जो ब्लू ओरिजिन है इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 32 मंजिल ऊंची इसकी ये हाइट है। तीसरा पॉइंट है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना अधिक तापमान दर्ज किया गया है, तो ये कितना अधिक दर्ज किया गया है, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस। और बात कर रहे हैं 2024 की, तो अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन था, 2024 ही सबसे गर्म वर्ष था। चौथा पॉइंट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत की रैंकिंग दुनिया में किस पोजीशन पर भारत को रखा गया है, तो ये भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, दूसरी है। इसमें से भारत की जो नेशनल हाईवे की जो सड़कें हैं उनकी लंबाई कितनी है, तो 1,46,145 किलोमीटर इनकी क्या है, लंबाई है। मेट्रो लाइन की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, ये तीसरी है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे की बात करें तो पहले क्या था, NH7 था, अब इसको परिवर्तित क्या कर दिया गया, NH44 कर दिया गया है। पांचवा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट कौन कौन से तट हैं, ये वो कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है, तो इसका मतलब है ये इनका संबंध किस स्टेट से है, तो ये केरल से इनका संबंध है। ब्लू फ्लैग की बात करें तो इसे जारी कौन करता है, तो फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन ये जारी करता है। कहाँ, ये डेनमार्क में है। बात करते हैं पहला ब्लू फ्लैग किसे मिला था, तो पूरी उड़ीसा को मिला था। और वर्तमान में भारत के पास कितने, 13 ब्लू फ्लैग हैं। छठवें पॉइंट की बात करते हैं तो अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है, तो किसे किया है, ये नीरज चोपड़ा को किया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या था, गोल्ड मेडल जीता था, 87 मीटर का भाला फेंका था। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो इन्होंने इसमें क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था और इसकी जो भाला फेंका था तो 89.45 मीटर था। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोक में मशहूर आइस पैलेस में स्मारक पट्टिका लगाई गई है, किसकी, वो नीरज चोपड़ा की लगाई गई है। सातवां पॉइंट है, BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। जय शाह की बात करें तो ये ICC का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सैमी सिल्वा की बात करें तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के ही अध्यक्ष हैं। बहादुर शाह साहू की बात करें तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया, किसे, तो बहादुर सिंह साहू को।
अंजू बॉबी जॉर्ज की बात करें तो ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ में एक विभाग होता है एथलीट आयोग का। तो एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है और इनका संबंध है, ये लंबी कूद की ये खिलाड़ी हैं। प्रभजेत सिंह की बात करें तो बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 12 जनवरी को मनाया गया। और ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 1984 से स्टार्ट हुआ था। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हम लोग क्या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, और इनका जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। शिकागो सम्मेलन की बात करें तो 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो 1897 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में इसका हेड क्वार्टर है। स्वामी विवेकानंद जी की कुछ पुस्तकें हैं, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, यह क्या है, इनकी बुक्स हैं। नवा पॉइंट है दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी, तो ये प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी, तो ये बेंगलुरु में स्थापित होगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला है। 10वां पॉइंट है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव, कौन सा गांव, सांस्कृतिक गांव, उसका नाम क्या है, कलाग्राम, कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, प्रयागराज में स्थापित किया गया है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम 11 और 12 13 जनवरी के करंट अफेयर्स को हमने कवर किया है। अगली क्लास में ऐसे ही हम 2 दिन का कंटेंट एक ही दिन आपको देंगे। ऐसे ही पॉइंट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।